बोल जमहूर के साथ मैं हूं कफील अहमद और हम बात कर रहे हैं आज बजट 2024-25 जो कि पेश कर दिया गया है और उसमें जो टैक्सेस आयद किए गए हैं, अगर हम बात कर लें नॉन फाइलर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं अब पाकिस्तान के अंदर, इसलिए कि उनके ऊपर टैक्सेस का जो एक बर्डन होगा जो उन्हें फेस करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए खासे मुश्किलात हैं, वो खासे तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और ताजिर बरदरी इसको जो अगर ये कहा जाए कारोबार दुश्मन बजट करार दे रही है। हम बात करेंगे ताजिरों से, सनतकारों से और आम आवाम से कि उनका क्या कहना है और वो इस बजट पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। पेश करने के बाद आइए चलते हैं। देखिए, अब हम पहुँचे हैं मारूफ सनतकार और पाकिस्तान होज़री मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के चेयरमैन जावेद बलवानी साहब के पास। इस वक्त सूरत हाल ये कि जो बजट आया है, खदशात बहुत सारे अभी भी ताहाल हैं, क्या होने जा रहा है। मुझे इसलिए कि बजट तो पेश हो गया है, ताजिर हज़रात थे, तमाम सनतकार थे, उन्होंने कहा कि बजट बहुत सख्त है, बहुत चीज़ ऐसी है कि अभी उसे देखा जाएगा। क्या मौका पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस शख्स ने भी आपको ये कहा है बहुत सख्त है, मैं समझता हूँ उसने खुल के बात नहीं की कि ये तो सामने नज़र आ रहा है कि क्या है। ये हर आदमी को नज़र आ रहा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो दरमियाना हो, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हों, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हो, चाहे छोटे ताजिर हो, चाहे बड़े ताजिर हो, हर बंदे को नज़र आ रहा है कि क्या है ये। यार आप मुझे ये बताएं, ये तो बजट इन्होंने तो बनाया नहीं, डिक्टेशन है, ये तो हर आदमी को पता है, मीडिया में भी चल रहा है। अब डिक्टेशन जो लिए उसके अंदर भी इनकी बातें आप देखें। आप मुझे ये बताएं कि बेनज़ीर सपोर्ट फंड के अंदर इन्होंने पैसे दिए, वो कौन से पैसे होते हैं? टैक्स मनी है, उनको ज़कात में से पैसे देना। ये आपके पास पैसे नहीं है। 38 बिलियन रुपए निकलते हैं हमारे एक्सपोर्टर्स के, टेक्सटाइल के, जो मोर देन 60% एक्सपोर्ट करती है इस मुल्क के। आज कितने अरसे से निकलते हैं, वो 38 बिलियन देने के लिए नहीं है। बेनज़ीर सपोर्ट फंड में 600 अरब दे देंगे, 500 अरब दे देंगे। आप मुझे बताओ उसका क्या फ़ायदा हो रहा है इस मुल्क को? ये अजीब ही निज़ाम है। देखें, पहले गैस के अंदर ये क्रॉस सब्सिडी देते थे, हम शोर मचाते रहे, यूरिया को फर्टिलाइज़र इतना प्रॉफिट कर रही है, तो 20 साल बाद तो इनको समझ में आई गवर्नमेंट को कि फर्टिलाइज़र इतना प्रॉफिट कर रही है और उसको हम क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं। बात की जा रही है कि 3700 अरब रुपए जनरेट किए जाएंगे और एक्सपोर्टर पर जो टैक्स नॉर्मल रिजीम के अंदर लेकर आए हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा आप लोगों के कारोबार के ऊपर और क्या लाए अमल पर? देखो, एक्सपोर्टर्स तो ये कह रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट दुश्मन बजट है। क्या कह रहे हैं? एक्सपोर्ट दुश्मन बजट है, ये अल्फाज यूज़ किए हैं। सबके चेयरमैनों ने मुझे फ़ोन किया है, उनके फॉर्मर चेयरमैन से भी फ़ोन किया है, उनके पेटेंट एंड चीफ्स ने भी फ़ोन किया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तान के टेक्सटाइल के जो टॉप 20 एक्सपोर्टर्स हैं, उसमें से 15 एक्सपोर्टर्स ने मुझे डायरेक्टली फ़ोन किया है और मुझे बोला है कि जावेद भाई ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे होगा? आप मुझे एक बात बताएं, एक तो इन्होंने जो है उसको 1% फाइनल टैक्स रिजीम से हटाने की बात कर रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं कि आप नॉर्मल रिजीम में आएँ, फिर उसके अंदर तीसरी बात ये कि आपसे EDS भी लेंगे, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज। फिर चौथी बात ये कि इन्होंने ये काम किया कि एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम बनाई गई थी, उसका मकसद ये था कि आपके सेल टैक्स के अंदर जो लिक्विडिटी फंसती है वो ना फंसे, उसको इन्होंने लोकल परचेजिंग में बोला उस पर सेल टैक्स लगेगा। आप मुझे बताएं, ये फिर स्टोन एज के ज़माने में जा रहे हैं। ये सब वो चीज़ें कर रहे हैं कि ऐसा फील हो रहा है कि एक्सपोर्टर्स को इतना डराया जा रहा है कि एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करना बंद कर दें। ये जावेद बलवानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने एक्सपोर्टर्स के लिए जो बजट है उसको दुश्मन करार दिया है और उन्होंने कहा कि FBR में अगर ये चीज़ें हैं, यकीनन जो है वो टैक्स नेट को बढ़ाने की बात नहीं होती है, बल्कि एक्सपोर्टर्स को हिरासा करने की और उनको जो है वो उनके लिए मसाइल जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। इस हवाले से अगर हम बात कर लें, ओवरऑल सनतकारों के ताहाल तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो बजट अब है वो आगे चल के उनके लिए मसाइल का बाइस बनेगा। अब पहुँच गए आवाम के पास और आवाम से बात करेंगे बजट 2024-25 में उनमें कौन कौन से टैक्सेस आयद किए गए और उनके लिए क्या मुश्किलात हैं, आवाम से जानेंगे। खाली टैक्सेस होंगे, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। आवाम महंगाई की चक्की में पिसती रहेगी, मरती रहेगी और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सही है, आवाम जो है ना इस टाइम बहुत बेजार आ चुकी है। क्या क्या चीज़ें महंगी होने जा रही हैं आप समझते हैं? कोई चीज़ हो जो सस्ती हो, जिस पे बंदा आवाम कहे कि ये चीज़ सस्ती है कि इसको हम आसानी से ख़रीद सकें। हर चीज़ तो महंगी है, आटा, चीनी, दालें, हर चीज़ तो महंगी है, घी महंगा है। कौन सी चीज़ है जो सस्ती है इस टाइम पे? आप बजट से मायूस हैं? हाँ जी, हम मायूस हैं बजट से। पाकिस्तान में आज तक जितने भी बजट पेश हुए वो कभी भी आवाम के लिए पेश नहीं होते। वो आपको भी पता है कि इनके लिए पेश होते हैं और हमें भी पता है, इसलिए हम बजट सुनते ही नहीं है।
क्योंकि मुझे पता है अभी आगे जाके पेट्रोल, घी, डीजल सब महंगा होगा, किसी चीज़ में कोई रिलीफ नहीं है। मुझे आप बता दो किसी चीज़ में कोई रिलीफ है नहीं, आवाम के लिए कुछ नहीं है। हम मुकम्मल तौर पे इस बजट को मुस्तरद करते हैं और हम मुकम्मल मायूस हैं इस हुकूमत से भी और इस बजट से भी। ताजिर रहनुमा जावेद शम्स मेरे साथ हैं, जो कि खासी बड़ी कम्युनिटी जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी उसको लीड भी करते हैं। जावेद शम्स साहब, यह महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है। देखें, सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन अगर इसको बजट कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि तमाम लिहाज और मुरवतें जो है वो ख़त्म करने के बाद जो है वो इस बजट को पेश किया गया और टैक्सेस का इतना बड़ा अज़दाम जो है वो ताजिर बिरादरी पर, आम आवाम पर और सैलरी पर्सन पर डाल दिया गया है जो उसको पूरा नहीं कर सकते। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं और ख़ास तौर पे हुकूमत में मौजूद जितनी भी सियासी जमातें, चाहे MQM पाकिस्तान हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून या दीगर जो जमातें हैं, वो फौरी तौर पे इस बजट को जो है वो मुस्तरद करें। तो क्योंकि अगर ये बजट आपने पास कर दिया तो यकीनन महंगाई का वो अजाब आ जाएगा जिससे कोई भी शख्स एक वक्त की रोटी भी जो है। पे कौन सा टैक्स है जिसका इम्कान आप कह रहे हैं और ये गवर्नमेंट ने कहा है कि वो आयद किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो FBR के हवाले से टैक्सेस का कहा था, ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से, वो स्लैब इन्होंने कंफर्म कर दिए हैं कि वो स्लैब जो है ये जो है हम पे लागू करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से 15 से 20% का सालाना जो है वो इन पर जो है बजट बढ़ जाएगा दुकानदारों के ऊपर टैक्सेस का, और उसके साथ साथ माहाना बुनियाद पर जो है वो टैक्सेस की शरह जो है वो नाफिज कर रहे हैं, जो यकीनन पाकिस्तान के शहरियों के लिए, ताजिरों के लिए एक मुश्किल तरीन फ़ैसला होगा। और कैसे मुमकिन है कि कोई एक दुकानदार जो है 15 से 20% माहाना जो है वो टैक्स पे करे? ये तमाम चीज़ें वो है जो पाकिस्तान में अनारकी की तरफ और ताजिर बिरादरी को और मईशत को तबाही की तरफ लेके जाएंगे। मुकम्मल मुस्तरद करते हैं आप भी इस बजट को? जी, अंजुमन ताजरान कराची इसको मुस्तरद करती है और मुतालबा करती है कि नया बजट जो है वो पेश किया जाए और उसको जो है वो ताजिरों से मशावरत के बाद जो है वो कैसे कर सकते हैं? आपको पता है कि IMF के प्रोग्राम के अंदर हम एक बार फिर जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनकी डिक्टेशन के बगैर तो पॉसिबल नहीं है ना चीज़ें। देखें, हम ये नहीं कहते कि आप टैक्स ना लगाएं, टैक्स लगाएं, लेकिन आप मशावरत से लगाएं। आपको अरबों रुपए का टैक्स चाहिए, आपको अरबों खरबों का टैक्स दिया जाएगा, लेकिन आप कम से कम बैठ के उन स्टेक होल्डर से बात तो करें जो आपको टैक्स पे करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये थे जावेद शम्स साहब मेरे साथ है जी। इन्होंने भी जो है वो बजट को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा है कि जो टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं उससे जो उनका कारोबार है ओवरऑल ताजिर बिरादरी का कराची के अंदर, उसको जो है वो खासा डैमेज होगा। और इनका यही कहना है कि हुकूमत मुशावरत करे, टैक्सेस ज़रूर लगाए लेकिन मुशावरत करे और एक स्लैब बनाए कि जिस पर जो है वो जो ताजिर बिरादरी है वो आमादगी ज़ाहिर कर सके। ताजिर और सनतकारों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ताहाल अब तक जो है वो कायम है। मेरे साथ मौजूद हैं कामरान अरबी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं साइट इंडस्ट्री एसोसिएशन के। कामरान साहब, जो टैक्सेस आयद करने की बात की जा रही है एक्सपोर्टर्स के हवाले से भी, कितना आप लोगों के लिए मुश्किलात जो है वो होने जा रही हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कफिल भाई, थैंक यू सो मच। उसमें सर फहरिस्त जैसे आपने अभी ख़ुद ही मेंशन किया कि एक्सपोर्टर्स पे जो है ना 29% का टैक्सेशन का वो लागू कर रहे हैं। अब वो उसका क्या इम्पैक्ट आता है कि छोटे एक्सपोर्टर पे, बड़े एक्सपोर्टर पे, जो नॉन वैल्यू एडेड आइटम्स होते हैं उन पे क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि वो वॉल्यूमेट्रिक ज़्यादा होते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक ज़्यादा होते हैं, इनका उसका मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट वैल्यू होगी, लेकिन उनकी बॉटम लाइन यानी उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत नॉमिनल होता है, तो उनको इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। सिमिलरली जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं वो अपनी ये इनकम टैक्स की कॉस्ट को कैसे पास ऑन करेंगे, या बड़े एक्सपोर्टर भी अपनी कॉस्ट को कैसे पास ऑन करेंगे? इट इज़ अ डिफ़िकल्ट पोजीशन टू बी इन। इसी के साथ साथ जो इन्होंने इनकम टैक्स की शरह को जो है छोटे जो सनतकार हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, चाहे वो स्मॉल पार्टनरशिप फर्म्स हों, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर्स हों, सेल्फ एम्प्लॉयड हों, उसकी शरह को भी इन्होंने 45% तक बढ़ा दिया है। अब वो जो है एक बहुत बड़ा जंप है। एक छोटी कंपनी जो है वो अगर उसने अपने आप में री इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसका मेजॉरिटी जो कैश फ्लो है प्रॉफिट का, जिसको बेस बना के उसने री इन्वेस्ट करना है, वो अगर प्रॉफिट की नज़र हो, टैक्स की नज़र हो जाएगा तो वो कैसे काम करेगा? ये जो बजट है क्या आप समझते हैं कि ताजिर दुश्मन है, इसमें कोई चीज़ ऐसा अब तक समझ में नहीं आई है, क्या कहेंगे? देखें, ऑनेस्टली अभी तक कोई चीज़ें क्लियर नहीं है कि किस तरह समझ में आएंगी। बज़ाहिर तो ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने 45% का जो टैक्स ब्रैकेट लगा के दिखा दिया है, और फिर इसको फाइनेंस बिल में लेके जाएंगे, फिर इस पर डिबेट करेंगे, फिर इसको 45 को 40, 38, 37 ऐसे कहीं ला के जो है ना दे विल पोर्ट्रेट एज एन अचीवमेंट के हो जी हम इतना करने जा रहे थे लेकिन हमने इनकी बात सुन के इतना कर दिया, हालांकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और इट इज़ मतलब एक देखें इंडस्ट्रीज़ क्या हैं,
इंडस्ट्रीज़ जो है ना, चाहे SME सेक्टर, चाहे इंटायर इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो आपकी इकॉनमी की बैकबोन है। वो 18% आपके GDP, 20% का GDP का हिस्सा है और 50% तक वो आपकी टैक्स रेवेन्यू को देता है। मुझे आप जो गवर्नमेंट बात करती है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की, तो इससे एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ेंगे? नहीं, बात बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी। ऐसा मुझे तो नहीं लगता इसमें ऐसी कोई चीज़ है कि जो आपकी ना इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की बात इसमें कहीं थी, सिवाय कि सोलर इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने इंसेंटिवाइज़ करने के लिए सोलर के इक्विपमेंट, एलाइड इक्विपमेंट और सोलर मैन्युफैक्चरिंग पर जो है ना, जो रॉ मटेरियल पे, जो मशीनरी पे उन्होंने ड्यूटी का वो इंसेंटिवाइज़ किया है कि नहीं लगेगी। बट अल्टीमेटली इवेंचुअली इंडस्ट्री ने तो इसी सेटअप में और इसी एनवायरनमेंट में, इसी कॉस्ट स्ट्रक्चर में रहते हुए काम करना है, तो वो कैसे वारे खाएगा? कि इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छा बजट नहीं है, ये कहना था कामरान अरबी साहब का। और तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार हैं। सनअतकार हो या ताजिर बरादरी या आम आवाम, उन्होंने इस बजट को मुकम्मल तौर पर कर दिया है मुस्तरद, और उनका यही कहना है कि हुकूमत आवाम के लिए कोई रिलीफ फराहम करे। आज हम बात करेंगे मौजूदा जो बजट पेश किया गया है उसमें मोबाइल फ़ोन पर जो टैक्स आयद किए गए हैं, इस हवाले से फैसलाबाद की सबसे बड़ी जो मोबाइल मार्केट है उसमें हम दुकानदारों से, मोबाइल एसोसिएशन के ओहदेदारों से और जो आम जो कस्टमर्स हैं, आवाम हैं, उनसे उनकी राय जानेंगे कि ये टैक्स आयद होने से आम शहरी को क्या नुकसान पहुँचेगा, उसको किस तरह महंगा मोबाइल ख़रीदना पड़ेगा और साथ साथ दुकानदारों के कारोबार किस तरह मुतासर होंगे। जी बिल्कुल, मोबाइल पर जो टैक्स आयद हुआ है उस पर डेफिनेटली दुकानदार और ख़रीदार मुतासर होंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कचहरी बाज़ार के सदर और मोबाइल एसोसिएशन के सदर खालिद जट साहब। उनसे भी उनकी राय जानते हैं। खालिद साहब, क्या आपको इफ़ेक्ट होगा जो नया टैक्स लगा है उससे मोबाइल फ़ोन को? फैसलाबाद की काफ़ी बड़ी मार्केट है ये मोबाइल मार्केट। ये जो मोबाइल मार्केट है फैसलाबाद की सब पाकिस्तान से तीसरी बड़ी मंडी है, इसमें सबसे ज़्यादा कारोबार होता है। ये जो टैक्स लगाया, काम पहले नहीं है, इन्होंने ऊपर से 18% टैक्स लगा दिया है। हमारा कारोबार पहले नहीं चलता, टैक्स लगने की वजह से काम और स्लो होगा। हमारा हुकूमत से मुतालबा है टैक्स लगाने से पहले ताजरों से मशावरत किया करें। ये ताजरों के मशावरत के बगैर ही टैक्स लगा देते हैं। देखो मोबाइल पर टैक्स बनता ही नहीं है, इन्होंने वो भी लगा दिया है। और चीज़ों पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, वो भी नहीं बनते। इतने टैक्स लगा दिए हैं, महंगाई जो है 10% उसकी शरह जो बढ़ जाएगी। ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। कचहरी बाज़ार की मार्केट में कुल कितनी दुकानें हैं, कितने घरों का यहाँ पर रोज़गार वाबस्ता है इस कारोबार से? कचहरी बाज़ार में 1200 दुकान है, जिसका रोज़गार 1200 ख़ानदान है। 1200 दुकान का मतलब है 1200 ख़ानदान है। उन पर सब पर असर पड़ता है महंगाई की तरफ से। ये टैक्स लगाया जो ये कचहरी बाज़ार में सब जो है, इन पर ये जो टैक्स लगाया ख़त्म होना चाहिए। तो ये जो दुकानें हैं 1200, उसके अलावा उन पर मुलाजमीन भी काम करते हैं, काउंटर्स भी हैं, वहाँ पे भी दुकानदार हैं? हाँ जी, यहाँ पर काउंटर भी है, 500 के करीब काउंटर है। ये जो टैक्स है ना, ये उस पर भी लागू होता है। जो 500 काउंटर है, ये वो भी 500 ख़ानदान बन जाता है। अगर एक आदमी काम करता है, उसके पीछे पूरा ख़ानदान होता है। इन्होंने टैक्स ही बरमार कर दी है। टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हैं, महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, जो मोबाइल एसोसिएशन के और कचहरी बाज़ार के सदर हैं चौधरी खालिद जट साहब, उनकी आपने राय जानी। उनका कहना है कि फैसलाबाद में बराह रास्त तकरीबन 4 से 5 हज़ार अफराद जिनका इस मार्केट से रोज़गार वाबस्ता है वो मुतासर होंगे। इसके साथ साथ शहर में जो कचहरी बाज़ार के अलावा छोटी मार्केटें, जिसमें जड़वाला रोड पे मार्केट है एक मोबाइल मार्केट, इसके साथ साथ सत्याना रोड पे मोबाइल मार्केट है, समुंदरी रोड पे है और साथ साथ जंग रोड पे, तमाम मार्केटों के जो दुकानदार हैं बुरी तरह मुतासर होंगे और आवाम पे भी बोझ पड़ेगा। आवाम किस तरह मुतासर होगी, आइए उन्हीं की ज़बानें सुनते हैं कि किस तरह वो महंगे मोबाइल ख़रीदेंगे। जी बिल्कुल, ये हम तो इंतज़ार में थे कि मोबाइल वगैरह सस्ते होंगे, लेकिन बजट पेश होने के बाद मोबाइल जो है वो ज़्यादा महंगे कर दिए गए हैं। ये जो मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड या आईफोन है, ये आजकल हर स्टूडेंट की, हर शख्स की एक ज़रूरत है। इसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे तरीक़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस पर जो ये बजट ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए, ये समझ लें कि एक आवाम दुश्मन बजट पेश किया गया। ये ना सिर्फ आवाम के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए दुश्मन बजट था। तो हम तो एक आम शहरी होने के नाते
गवर्नमेंट से यही अपील कर सकते हैं कि ये जो ज़्यादा टैक्स लगाया गया है इसको वापस लिया जाए। जी बात तो यही है ना कि जो हुकूमत का है कि मोबाइल पहले महंगे करने से तब भी था, अब जो उन्होंने महंगे किए हैं इनको नहीं चाहिए, क्योंकि कारोबार के जो मुल्की हालात हैं वो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि ज़ीरो हैं। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट से, हुकूमत से, वज़ीर आला से हमारी यही गुजारिश है कि जो इनको ये टैक्स हैं इनको कम किया जाए और जो गरीब है वो मोबाइल भी ले सके और कुछ घर का अपना जो खर्चा है वो भी चला सके। मार्केट के हालात ऑलरेडी पहले ही आपके सामने हैं। मार्केट में कस्टमर बिल्कुल नहीं है। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं एक मोबाइल नहीं सेल किया और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इजाफी टैक्स लगा दिए हैं, जिसकी वजह से आगे मज़ीद हमें कारोबार के हालात बुरे नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में अब हम लोग एहतजाज ही कर सकते हैं, ना कि यहाँ पे बैठ के अपनी दुकानों के किराए, अपनी दुकानों के खर्चे मुश्किल हो गए हमारे लिए सब निकालना। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप लोगों ने मोबाइल मार्केट में ख़रीदारों और दुकानदारों की बात सुनी। ख़रीदारों का कहना है कि महंगे तो मोबाइल पहले ही थे, लेकिन अब टैक्स लगने से उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाएंगे। अगर किसी ने मोबाइल इस्तेमाल करके पढ़ना है, सर्चिंग करनी है, कोई भी कारोबार शुरू करना है तो उसके लिए ये मुश्किल तरीन हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर मोबाइल मज़ीद महंगे होंगे तो ऐसे ही है जैसे वो पुराने वक्तों में बटनों वाला मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे, वो छोटा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर मजबूर होंगे और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो वो करना वो भूल जाएंगे या उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। बोल जमूर प्रोग्राम के साथ मैं हूं गुजरांवाला से सज्जाद डार। हुकूमत ने वफाकी बजट 2024-25 पेश कर दिया है। उसमें सरकारी मुलाजमीन और आम मज़दूरों के लिए तनख्वाहों में इजाफा किया है, मगर दूसरी जानिब हुकूमत ने मुख्तलिफ सेक्टर में टैक्स भी आयद कर दी हैं। इसी हवाले से हम आम शहरियों से, ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया है तो इसमें ताजरों को क्या रिलीफ मिला है? क्या आप इस बजट से मुतमिन हैं? जी बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ। इसमें रिलीफ क्या मिलना है, चीज़ें सारी महंगी कर दी हैं, कारोबार पहले ही नहीं है, दुकानदार बिल्कुल फारग बैठे हैं, लिहाजा ये बजट तो बिल्कुल ताजरों के कत्ल के मुतरादिफ है। तो आप क्या तवक्को करते हैं हुकूमत से, आप क्या मुतालबा करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें सस्ती करे जिससे ताजर खुश हो? ताजर तो किसी दौर में भी हुकूमत से खुश नहीं हुआ। नहीं, उसमें ताजर का कसूर नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट बिजली सस्ती करे, पेट्रोल सस्ता करे तो चीज़ें यकीनन सस्ती होंगी। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि ये पेट्रोल और बिजली सस्ता कर दें, ये साथ में थोड़ा सा अपने वो डीसी साहबान को भी कहेंगे ये रेट कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो क्या इंतज़ामिया जो है वो हुकूमत की जानिब से जब रेट कम होते हैं तो वो इंतज़ामिया कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो रही? जी इंतज़ामिया बिल्कुल नज़र भी नहीं आती। मार्केट में, बाज़ारों में कोई इंतज़ामिया का बंदा नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोग मन माने रेट अपने चला रहे हैं। हाँ जी, हमारे साथ जो ट्रेड यूनियन के नुमाइंदे थे उनका ये कहना था कि हुकूमत टैक्स इस्लाहात तो कर रही है, उसको दायरा कार भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनको सहूलियात भी जो है मिलनी चाहिए। तो इसी तरह हम मज़ीद बात करते हैं, आइए हमारे साथ। हम बजट के हवाले से बात कर रहे थे, इसी तरह हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? गुलाम दस्तगीर जी। अच्छा, हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया है उसके मतलब आप क्या कहेंगे? हम जी कुछ भी नहीं कर सकते, जो करेंगे हमने मानना पड़ना है, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे? एहतजाज करें, किधर करें? बिल आया पिछले महीने, वो उसके ऊपर उन्होंने तकरीबन कुछ 4 यूनिट ज़्यादा डाल के 8000 बिल बनाया। वैसे वो 2500 रुपया बनता था। उधर गया हूँ, उधर जाओ जी, बस जमा कराना पड़ा करा दी। तो इस बजट में हुकूमत ने कोई रिलीफ दी है आपको? कोई चीज़ भी नहीं, आपके सामने ही है। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? कुछ भी नहीं किया। मुतालबा को माने तो करें ना, किसको करें मुतालबा? रोड के ऊपर खड़े हो जाएं तो वो पकड़ने वाले आ जाते हैं, ये क्या करें? तो किस तरह मतलब ये सर्वाइव कर रहे हैं? मतलब आपकी तनख्वाह के मुताबिक आपके अखराजात पूरे हो रहे हैं? कभी उधर से लिया, इधर किया, इधर से लिया, इधर किया, बस ऐसे ही चल रहा है काम। वफाकी बजट 2024-25 के हवाले से आपने ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों, ताजरों और आम शहरियों की बातें सुनी, उनका रद्द-ए-अमल भी आपने देखा कि उन्होंने बजट को सिरे से ही मुस्तरद कर दिया है। इस वक्त हम पहुँचे हैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, वहाँ पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जानते हैं कि वो बजट के बारे में क्या कहते हैं।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट सदर फैसल अयूब साहब उनके पास आए हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि वो बजट 2024-25 के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया है, तो गुजरांवाला के जो इंडस्ट्री के जो नुमाइंदे हैं, जो सनतकार हैं, जो बाकी जो आपके ओहदेदारान हैं, और आपकी इसमें क्या राय है कि क्या हुकूमत ने वाकई ये अवाम दोस्त बजट पेश किया है कि या मतलब इसमें सनतकारों को कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है, या कि कारोबार उनका मज़ीद इसमें चलेगा, या कोई प्रॉब्लम्स है उनको, ये ज़रा तफसील के साथ आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम जो इस बजट से एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके बरअक्स हो गया सब कुछ। यकीन जाने कि गुजरांवाला की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, ख़ासकर इंडस्ट्रियल लोग इतने परेशान हैं बजट से पहले। हम तो इस वक्त को बेहतरी की तवक्का रखे हुए बैठे थे कि गवर्नमेंट चले, जो भी है IMF के साथ भी अपने मुज़ाकरात करे और बजट में भी कोई बेहतरी लाए। ख़ासकर इंडस्ट्रियल लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन यकीन जाने अनफॉर्चुनेट इंतहाई महंगी बिजली, इंतहाई महंगी गैस, प्रोडक्शन ऑफ कास्ट जो है वो हमें किसी मुल्क के साथ मुसाबकत रखने नहीं दे रही। इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके रेट्स ही हमसे बड़े कम होते हैं। हम एक्सपोर्ट मंडियों में भी अब किसी मुल्क में हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो रही। अच्छा, अब लोकली सतह पे लोग बेचारे बिजली के बिल नहीं दे रहे। हमारी जो इंडस्ट्री है वो 45-40% तो पहले ही बंद है। अच्छा, अब गवर्नमेंट कह रही है जी आप मज़दूर की सैलरी बढ़ाएं। क्यों नहीं, ज़रूर मज़दूर की सैलरी बढ़ाने चाहिए। देखें, मज़दूर हमारी जान है, हमारी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लेकिन सैलरी तो हम तब बढ़ाएंगे उनके हमारे कारोबार चलेंगे। गवर्नमेंट हमें कुछ थोड़ा बहुत फैसिलिटेट करे ताकि हम मज़दूर को 37,000 रुपया दे सके, 37,000। हमारी फैक्ट्रियाँ चल नहीं रही। बिजली का बिल जब आता है एक फैक्ट्री वाले को, वो 5 फैक्ट्रियों वालों को फ़ोन करता है, यार को मुझे दस्ती दे दो, को उधार पैसे दे दो ताकि मैं बिल पे कर सकूँ। तो 37,000 बस कह देने की बात है। सारा गुमा फरा के अजीबो गरीब किस्म का बजट पेश कर दिया गया है। यकीन जाने नथिंग, हम किसी तरीके से मुतमिन नहीं है इस बजट पे। बिज़नेस कम्युनिटी के साथ कोई दोस्ताना बजट नहीं है, ये बिज़नेस दोस्त बजट नहीं है। हम इसको मुस्तरद करते हैं। जो तवानाई के शोबे हैं उस पर मज़ीद ड्यूटियाँ जो हैं वो आयद की जा रही हैं, तो पहले आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री पहले ही बंद हो रही है, तो जब मज़ीद ड्यूटियाँ आयद होंगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे भाई फ़र्क क्या पड़ेगा, मुझे तो पहले वाली ड्यूटियों की समझ नहीं आ रही। मज़ीद लगा देंगे, इंडस्ट्री फिर बंद ही है और क्या होना है। बिल्कुल, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि बिज़नेस दोस्त बजट दे, हमें इस मुल्क को चलने दे। हमें पाकिस्तान में रहना है, हमने पाकिस्तान में कारोबार करना है, हमने पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा बजट दें जो पाकिस्तान में बिज़नेस चल सके। इंडस्ट्री चलेगी तो मज़दूर का जो है चूल्हा जलेगा, इंडस्ट्री का पहिया घूमेगा तो आगे जो हमारा ट्रेडर है, रिटेलर है, उसका बिज़नेस चलेगा, मुल्क में खुशहाली आएगी। यकीन जाने कि आप हमें कारोबार करने दें। हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में कारोबार करना चाहते हैं। सर, आपने इंडस्ट्री के हवाले से बड़ी तफसील से बात की। अब मुझे बताइएगा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जो आपके नुमाइंदे हैं, जो आपके ताजर हैं, मेम्बरान हैं, उनका क्या कह रहा है इस बारे? मैं तो आपको ये पहले भी कह चुका हूँ। देखें, हमारे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसी और दूसरे मुल्क के साथ मुसाबकत रख ही नहीं रही। हर चीज़ के हमारे रेट ज़्यादा है। सबसे मेन वजह हमारी बिजली और गैस है। जब तक बिजली और गैस के रेट डिक्रीज़ नहीं होंगे उस वक़्त तक हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, हमारे साथ गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट सदर फैसल अयूब हमारे साथ थे। उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बजट के ऊपर जो है वो हमें डिटेल से बताया। उनका ये कहना था कि जो नॉन फाइनर लोग हैं उनके खिलाफ घेरा तंग होना चाहिए, हम हुकूमत के साथ हैं। जबकि जो चैम्बर के मेम्बरान हैं जो ऑलरेडी टैक्स हुकूमत को अदा करते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। प्रोग्राम बोल जमूर के साथ लाहौर से मैं हूँ ताबिश भट्ट। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट तो पेश कर दिया गया और पाकिस्तान पर अभी जो कर्जा है 57,000 अरब जो है वो कर्जा भी चढ़ गया है। लेकिन इस बजट से अवाम को क्या तवक्कुआत है, अवाम से बात करते हैं और अवाम से पूछते हैं। मुझे बताइएगा क्या तवक्कुआत है आपको बजट से, और समझते हैं कि इस बजट में अवाम के लिए रिलीफ होगा? अस्सलाम वालेकुम। बात तो ऐसे है ना तो कभी बजट में हमें अवाम के लिए कोई सुकून है हुआ है। हर साल ये बजट के
ड्रामा करके पैसे लेते हैं, सारे ये सरकारी मुलाजम खा जाते हैं। हवाम बेचारी पिसती रहती है, ना उनके पास खाने के पैसे होते हैं, रोज़ कोई खुदकुशी कर रहा होता है। ये हमारी कपड़े की मार्केट है, सुबह से हमने एक सूट भी नहीं बेचा, वेले बैठे हुए हैं हम यहाँ पर, कारोबार नहीं है भाईजान। यहाँ पर जो है मुल्क तबाह हो गया है। ये आराम आराम से ये IMF से पैसे लेते हैं और ये बजट पेश करते हैं। इनकी रोज़ मस्तियाँ लगी हुई हैं, गाड़ियाँ, रोड प्रोटोकॉल सारा कुछ इनका ही है। गरीब दिन ब दिन गर्क होता जा रहा है, मुल्क बिकता जा रहा है। अभी सुना है कि उन्होंने हवाई अड्डे हैं वो भी बेच रहे हैं। आराम आराम से ये एक सुबह भी करके बेच देंगे कि आ जाओ भाईजान ये भी हमसे ले जाओ। समझ नहीं आती इस हुकूमत की कि ये कब हमारी ये IMF से जान छोड़ेगी और कब ये कर्ज़ों से जान छोड़ेगी। रोज़ कर्ज़े खाते ये हैं, एक एक महीने के लिए 20-20 करोड़ रुपए ये लगाते हैं। 1.5 साल 2 साल की हुकूमत आती है, वो टूट जाती है। उसके बाद जनाब अली सारे MNAs चोरी करते हैं, वज़ीर चोरी करते हैं, तनख्वाहें इनकी चोरी की होती हैं। सारी गरीब आवाम पिस रहे हैं यहाँ पर और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। देखें और शहरियों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं इस बजट में अवाम के लिए क्या है। अवाम से पूछेंगे कि 57,000 अरब जो पाकिस्तान पर कर्जा चढ़ चुका है IMF का, उस कर्जे को हम कैसे उतारेंगे। आए शहरियों से मजीद बात करते हैं। ये जो बजट पेश हो रहा है, जो हुआ है, इसमें जब बात करते हैं तो ये बात हो रही है वादों की, नारों की, सिर्फ यही बात हो रही है। बात करते हैं गरीब के लिए, लेकिन गरीब को मारने के लिए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। अब बिजली की बात कर लें, अपने मुल्क की बात कर लें, पड़ोसी मुल्क के साथ कंपैरिजन हम करके देख लें। महंगी बिजली से इंडस्ट्री हम कैसे चलाएंगे, कैसे सर्वाइव होगी, कैसे एक्सपोर्ट्स हमारी होंगी, कैसे बाहर से डॉलर्स आएंगे, कैसे जो सो कॉल्ड जो तरक्की का जो पहिया है वो कैसे चलेगा, ये हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। जो टैक्सेस है सबसे पहले ताजर दोस्त होने चाहिए, जिससे हमारी इंडस्ट्री चल सके, हमारा कारोबार चल सके, मुल्क के लिए हम कुछ कर सकें। लेकिन इन टैक्सेस में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई। ये तो नए से नए टैक्सेस हो रहे हैं। गाड़ियों पे टैक्स लगा दो, मेकअप पे लगा दो, उस पे लगा दो, टैक्स ही टैक्स है और अमली तौर पर यहाँ पे आवाम के लिए कोई चीज़ नहीं की गई। हाँ जी, अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर बताएं क्या समझते हैं जो 32,000 साबिक हुकूमत ने कहा था कि 32,000 मिले उसमें बजट बनाएं, अब समझते हैं 50,000 में भी एक घर चल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो इन्होंने टैक्सेस नए लगाए हैं, अल्लाह को पता भी ओपन नहीं हुए, लेकिन इससे पहले जो टैक्सेस हैं, जो हालात हैं, ताजर तबका किसी भी मुल्क का रॉयल तबका होता है जी, कारोबारी लोग हैं। इस वक्त कारोबारी लोगों की ये हैसियत है, ये बनी हुई है कि उनको बिजली का बिल देना मुश्किल हुआ है, खाना पीना मुश्किल हुआ है। तो खुदारा मेरी हुक्मरान बाला से गुजारिश है कि अपने अवाम के लिए भी सोचें। इस गरीब तबका जो हमारे बहुत ज़्यादा लोग हैं, जो 3 वक्त से 2 वक्त अब 1 वक्त खाना मुयस्सर है, तो खुदा के लिए उन पर रहम करें और ऐसा बजट बनाएं कि लोग सांस ले सकें। सांस बंद कर दिया है इन हालात ने, कारोबार बिल्कुल नहीं है, खुशहाली बिल्कुल नहीं है। बिजली का बिल इस कदर ज़्यादा है कि वो समझे कि राशन के हिस्से के बिजली में चले जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि रहम करें अपने मुल्क की आवाम के ऊपर। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर बताएं क्या समझते हैं घर का बजट मुतासिर होगा। अब जाहिर सी बात है बजट जो है वो पेश कर दिया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, आपके घर का बजट किस हद तक मुतासिर हुआ है और आप आइंदा क्या समझते हैं कितना मुतासिर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, क्या समझते हैं आप? बस इससे अच्छी बात है बस आ जाओ हम सबको मार दो, यही होगा। क्योंकि बजट के लिए क्या है हमारे पास न सैलरी इतना आते जो अब मतलब 18,000 15,000 सैलरी होते तो सैलरी से ज़्यादा बिल आता है। तो हम क्या करें बताइए आप, खाना के लिए ले, राशन ले ले, बिल जमा करें, क्या करें हम? सिर्फ मारने के लिए चांस, और हमारे पास तो कुछ है नहीं। आप बिल रोज़ नए नए तमाशे लगाते हो, तो इसके साथ और हमारे पास कुछ नहीं हो। एक और शहरी मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी सर क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, और आप समझते हैं कि नून लीग जो है वो एक सर्वाइवल दोबारा जो है इस मुल्क में जो पहिया पहले चल रहा था वो दोबारा उसका सर्वाइवल अब नून लीग बनेगी? बिल्कुल लग तो नहीं रहा कि इस टैक्सों में तो हमारी दुकानों के बिल नहीं पूरे हो रहे, तो अगर आगे और टैक्स लगेंगे तो हमें तो इसमें कोई समझ नहीं लगेगी। हम इसलिए आते हैं घर से कि इधर कोई घर के लिए कोई राशन लेके जाए, कोई चीज़ लेके जाए, लेकिन वो आजकल आपके सामने ही हालात है, क्या हालात बन गए हुए कि अगर ये बजट अगर पेश हो गया है तो इस टैक्सों में तो हम मर जाएंगे वैसे ही, कोई समझ नहीं लग रही हमें। अवाम में एक मायूसी सी नज़र आई है और हमने बोल जमहूर में ये देखा कि जितने लोगों से हमारी बात हुई अवाम में एक मायूसी सी है। कहना शहरियों का ये है, अवाम का ये कहना है कि इस बजट में भी कुछ नहीं होगा, महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है,
टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा दिए गए हैं कि जो ताजर बरादरी है वो भी सरापा एहतजाज है और वो ये मुतालबा करती है कि वफाकी हुकूमत जो है मज़ीद टैक्सेस में कमी लाकर और बिजली को सस्ता किया जाए, क्योंकि जो बजट है वो मुतासिर सबसे ज़्यादा जो बिजली के बिल हैं वो अब देना बहुत ज़्यादा मुहाल हो चुका है। शहरियों का मुतालबा यही है कि हुकूमत को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए और बिजली के बिलों में कमी कर आम शहरी को रिलीफ दिया जाना चाहिए।